हाय। अब एक न्यू यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? हम चैनल तो फ्री ऑफ कॉस्ट बना लेते हैं, लेकिन पैसा कहाँ हमारा खर्च होता है? एक अच्छा कैमरा चाहिए होता है, अच्छा लाइटिंग सेटअप चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए जैसे ट्राइपॉड है, सेल्फी स्टिक वगैरह है, और एक अच्छा माइक्रोफोन चाहिए, है ना। ये 3-4 चीज़ें मैंडेटरी हैं, तभी आप एक अच्छा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर पाते हो। लेकिन जब भी हम अमेजन वगैरह पे जाते हैं या कहीं पर भी परचेज करने जाते हैं तो मालूम चलता है लाइटिंग बहुत महंगी आती है भाई। 15-20 हज़ार रुपए की लाइट्स आती हैं। माइक्रोफोन की बात करो 10-15 हज़ार रुपए से माइक्रोफोन शुरू होते हैं। इवन जैसे ये वाला माइक्रोफोन आप देख रहे हो ना, ये मैंने आज से 8 या 9 साल पहले 17-18 हज़ार रुपए के आसपास का लिया था। अभी इसकी कॉस्ट बढ़ गई है, 20 हज़ार रुपए के आसपास हो गई है। बट उस टाइम मेरे पास पैसे थे, मैं ऑलरेडी वेबसाइट डेवलपमेंट से पैसे कमा रहा था, तो मैं अभी माइक्रोफोन ले लिया। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी पैसे हों। तो हम इस लेक्चर में सबसे सस्ता जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे। सबसे सस्ता माइक कौन सा आ रहा है, बस इतना काम कर जाए कि भाई हमारा जो ऑडियो है ना वो क्लियर रिकॉर्ड हो, जो मैं कह रहा हूं वो मेरे वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए, ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज ना आए, खरखराहट की आवाज ना आए। लाइटिंग सेटअप बस इतना चलेगा कि भाई मेरा फेस क्लियर दिखाई दे। और रही बात कैमरे की, तो आपको महंगा कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो मोबाइल फोन है ना उसका कैमरा भी इनफ है। यकीन मानिए, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मैं अपने मोबाइल फोन से ही अपने वीडियोस रिकॉर्ड करता था। लेकिन मुझे मालूम था कि मोबाइल कैमरे को भी किस तरह से आखिर यूटिलाइज करना है सही तरीके से, तो मैंने उसको यूज किया और मेरे वीडियोस काफी हाई क्वालिटी के बढ़िया वीडियोस रहते थे। तो दिमाग से आप ये चीज निकाल दो कि महंगी एक्सेसरीज लेने से ही आपका यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल होगा। जी नहीं, आप सस्ते जुगाड़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। जब आपका चैनल ग्रो हो जाए, फिर चाहे आप 20 हज़ार का माइक लेना या 50 हज़ार का माइक लेना, फिर चाहे आप लाइट्स लाखों रुपए के लगाना, कैमरा 5-6 लाख रुपए का लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे आ रहे होंगे। बट अभी हम सस्ते जुगाड़ की तरफ चलते हैं। तो पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर किस किस तरह के टूल्स एक यूट्यूबर यूज करता है, या वीडियो रिकॉर्डिंग में कौन कौन से टूल्स की हमें जरूरत पड़ती है। भले आप यूज करो या ना करो, बट एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले जरूरी चीज होती है ये ट्राइपॉड। ट्राइपॉड बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी यूट्यूब जर्नी में, क्योंकि इसके ऊपर आप अपना कैमरा या मोबाइल फोन वगैरह अटैच करते हो। जैसे मैं जब रिकॉर्डिंग करता हूं तो ये मेरा ट्राइपॉड यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप देखोगे ना, ये हालांकि थोड़ा महंगा वाला ट्राइपॉड है, क्योंकि मेरा कैमरा ही है वो तकरीबन 2 लाख रुपए के आसपास का है। तो मैं नहीं चाहता थोड़ी बहुत टक्कर वगैरह लग जाए और मेरा कैमरा गिर जाए, इसलिए वो महंगा वाला मैंने यूज किया है। बट ये वाला भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। स्टार्टिंग मैंने इसी ट्राइपॉड से की थी। अब ये काम कैसे करता है, अब इसकी हाइट आप देख रहे हो अभी तकरीबन 2 फीट के आसपास है, क्योंकि मैंने इसको टेबल पे रखा हुआ है। लेकिन ये अप टू 5 फीट तक ऊंचा हो जाता है। यहां पर एक छोटा सा लीवर दिया होता है। अगर मैं इसको ऐसे देखो घुमाऊंगा ना, देखो हाइट अपने आप इसकी इंक्रीज हो रही है ना, इस तरह से। तो ये आप जितनी चाहो उतनी हाइट बढ़ा सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज, मान लो ये आपका 1.5 फीट तक बढ़ गया, इसके बाद आपको और बढ़ाना है। जब जमीन पे हम रखते हैं तो उसकी हाइट ज्यादा चाहिए होती है, तो इसके लेग्स में यहां पर देखो ये क्लैंप लगे होते हैं। आप ऐसे खोलोगे ना तो एक हाइट ऐसे बढ़ जाती है इसकी, ये बढ़ गई हाइट। फिर दूसरा क्लैंप अगर हम खोलें इस तरह से, इसकी भी हाइट बढ़ जाती है। एंड थर्ड वन ये है, तो इसकी भी हाइट ऐसे इंक्रीज हो जाती है। अभी देखो कितनी ज़्यादा इसकी हाइट हो गई। अगर आपको लग रहा है अभी ये भी कम है, तो आप इसको भी और एक्सटेंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक और दिया होता है, तो इसके लेग्स को आप और ज़्यादा एक्सटेंड कर पाओगे। ऐसे तीनों लेग्स को एक्सटेंड करते हैं और ये ऐसे इंक्रीज हो जाता है। तो मान लो अगर आपकी हाइट 6 फीट भी है ना, और आप सामने खड़े होकर के अपनी वीडियो वगैरह शूट करना चाहते हो, तो इसकी हाइट इतनी बढ़ती है। और अब इस लीवर को और हम ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमम ये शायद 1.5-2 फीट तक जाता है। तो इतनी हाइट हो गई, अब यहाँ तक आपका कैमरा आ सकता है। खैर, इतनी मुझे तो देखो जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मेरी हाइट तकरीबन 5.5 फीट के आसपास है। तो इसकी हाइट जो है ना वो इतनी इनफ रहती है ये। अच्छा, कुछ फीचर्स और भी बड़े अच्छे हैं इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर जरा कैमरा लेके आओ। अब यहाँ पर आप मोबाइल फोन वगैरह अटैच तो कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे एक लीवर दिख रहा है, इससे हम क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे ना लेफ्ट करके, ऐसे ये लूज हो जाता है ज़रा। अब जब ये लूज हो जाएगा कुछ इस तरह से, तो आप ऐसे इसको आगे या पीछे करके मतलब टिल्ट कर सकते हो बेसिकली। तो जैसे मान लो कैमरा या मोबाइल ऐसे लगा हुआ है, आप नीचे कोई चीज़ दिखाना चाहते हो तो ऐसे कर लो। ये अभी मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर हैं, आप ऐसे इसको घुमा भी सकते हो। ये सब चीज़ें मतलब बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं इसमें। तो अच्छा वाला ट्राइपॉड हमें हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हमारा मोबाइल फ़ोन या कैमरा वगैरह अटैच होता है। धोखे से भी अगर मतलब कोई लेग वगैरह ब्रेक हो गया तो हमारी एक्सेसरी टूट सकती है, ठीक है। तो ये तो एक ट्राइपॉड है जो मोस्टली हर एक यूट्यूबर यूज़ करता ही है। चाहे आप इंडोर रिकॉर्डिंग कर रहे हो या मान लो आपका कुकिंग का चैनल है, तो डेफिनेटली आप किचन वगैरह में इस ट्राइपॉड को यूज करोगे। अब दूसरी एक्सेसरी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे एक ये है
सेल्फी स्टिक। अब ये सेल्फी स्टिक बड़े कमाल की चीज़ है। ये उन लोग के बहुत काम आती है जो लोग व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करते हैं। आपको पब्लिक में जाना है, वहाँ पे वीडियो शूट करने हैं, तो बड़ा सा ट्राइपॉड आप ज़मीन पे रख करके तो कैमरा सेट करोगे नहीं। ऑफ कोर्स आप कैमरा अपने हाथ में लेके चलना चाहोगे, जो भी आपके आसपास का एरिया उसे आप शूट करते हो, खुद को भी दिखाते हो, तो ये सेल्फी स्टिक आपके काम आएगी। इसको हम इस तरह से 1.5 या 2 फीट तक इस तरह एक्सटेंड कर पाते हैं ऐसे, है ना। आपने देखा भी होगा व्लॉगर्स इस तरह से अपने कैमरा वगैरह लिए होते हैं और वीडियो वगैरह शूट हो रहा होता है। अब ये काम कैसे करता है, खाली एक स्टिक का ही बस काम नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे ऊपर ये 1/4 का एक स्क्रू कहलाता है, ये ऐसे घूमता रहता है। इसमें आपका मोबाइल फ़ोन होल्डर कस जाएगा और उस पर मोबाइल फ़ोन अटैच हो जाता है। आप इस स्क्रू को भी यूज़ कर सकते हो ऐसे, और आपको मान लो अगर फ़ोन को अपनी तरफ झुकाना है तो ऐसे करके एंड देन आप यहाँ पे इसे टाइट कर दोगे। इस सेल्फी स्टिक में यहाँ पे एक माइक्रोफोन अटैच करने के लिए भी एक यहाँ पे मतलब एक सेटिंग वगैरह दी है। तो माइक्रोफोन आपका अगर एक्सटर्नल है तो यहाँ पे ऐसे सेट हो जाता है, मतलब एक ही स्टिक में सारे काम हो जाते हैं। आप इस तरह से वीडियो वगैरह शूट कर पाओगे। अच्छा, ये सेल्फी स्टिक मिनी ट्राइपॉड में भी कन्वर्ट हो जाती है कुछ इस तरह से। इसके लेग्स है ना, आप ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये ऐसे खड़ा भी हो जाता है। मान लो आपको इंडोर शूटिंग करनी है, अगर आपके पास टेबल वगैरह है तो आप ऐसे इसको रख लो और यहाँ पे अपना कैमरा अटैच कर लो टॉप पे, और ये आपका मिनी ट्राइपॉड का भी काम करता है ऐसे, है ना। देन अगली एक्सेसरी हमारे सामने है ये छोटा सा क्लैंप। ये एक क्लैंप प्लेट कहलाती है, ये भी बड़े काम की है। इसमें भी 1/4 का ये स्क्रू होता है जो घूमता रहता है। ये किस काम आएगा मैं आपको समझाता हूँ। ये जो हमारा ट्राइपॉड है ना, यहाँ पर ये आप ट्राइपॉड जो देख रहे हो, आप ऊपर मोबाइल फ़ोन अटैच करना है तो मोबाइल फ़ोन ऐसे तो रख नहीं जाएगा। ये जो क्लैंप प्लेट होती है ना, इसको हम ऐसे यहाँ पे फंसा देते हैं, ये फंस जाती है। अब इसमें मोबाइल फ़ोन होल्डर कस जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। 2 तरह के मोबाइल फ़ोन होल्डर है मेरे पास, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। देखो, ये मेरा एक फ़ोन है ना। आजकल जो अच्छे फ़ोन्स आते हैं ना, साइड में कर्व दिया होता है स्क्रीन के ऊपर। अब ये वाला जो मोबाइल फ़ोन होल्डर है, ये स्प्रिंग वाला है ऐसे, है ना, स्प्रिंग वाला है। अगर मैं इस फ़ोन को इसमें फंसाऊंगा ना ऐसे, तो मुझे स्प्रिंग खींच करके इस तरह से अटैच करना होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे फ़ोन की स्क्रीन उतनी मजबूत है नहीं, इसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो स्क्रीन ब्रेक हो सकती है। तो ये वाला मोबाइल फ़ोन होल्डर बिल्कुल बेकार है। अच्छा, अब ये वाला बड़े काम का है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो स्क्रू दिए होते हैं। ये आप देखो, ये जो लेंथ है ना, आप इसको इस तरह स्क्रू से आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। अब ये वाला फ़ोन मुझे इसमें अटैच करना है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैंने इसको इसमें लगा दिया ऐसे, एंड देन स्क्रू हम ऐसे कसते चले जाएंगे। तो जितना प्रेशर हमें अप्लाई करना है अपने फ़ोन पे, बस उतना ही अप्लाई होगा और हमारा फ़ोन सेफली फंसा रहेगा। मतलब स्प्रिंग का प्रेशर देखो नहीं पड़ रहा है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपको इस फ़ोन को लैंडस्केप में मतलब रिकॉर्डिंग करने घुमाना है, तो यहाँ पे स्क्रू देखो ऑलरेडी दिया होता है। इसको आप लूज़ करोगे, फिर आप ऐसे घुमा सकते हो। थोड़ी सी मुझे फ़ोन की हाइट को ऊपर सेट करना होगा पहले, तो ये मैंने इसको ऊपर सेट कर दिया, एंड देन हम इसे ऐसे भी घुमा सकते हैं और इसके बाद स्क्रू को टाइट कर देंगे। ठीक है, ये टाइट हो गया। अब मुझे इसको अपने ट्राइपॉड पे अटैच करना है। तो देखो, ये जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन होल्डर होता है ना, इसमें भी 1/4 का ये जो होल दिया है, ये हमारे 1/4 स्क्रू में सेट हो जाता है कुछ इस तरह से। पहले क्लैंप प्लेट यहाँ से निकाली जाती है, ये मैंने निकाल लिया। इसके बाद इस क्लैंप प्लेट को यहाँ पे कस देते हैं ऐसे। ये हमारी क्लैंप प्लेट इसमें इस तरह से कस जाती है। तो ये हो गया मोबाइल फ़ोन होल्डर, ये है क्लैंप प्लेट, और ये मेरा मोबाइल फ़ोन अटैच हो चुका है। ठीक है, अब ये ऐसे ट्राइपॉड के ऊपर सेट हो जाता है। ये देखो आप, ये मैं इसको रख दूंगा ऐसे, तो ये सेफली हमारा अटैच हो चुका है ना। आप देख रहे हो, ये पूरा हमारा सेटअप रेडी हो गया। अगर मुझे मोबाइल फ़ोन को नीचे झुकाना है तो इस लीवर को मैं लूज़ करूंगा ऐसे, लेफ्ट में घुमाऊंगा और फिर ऐसे ये मोबाइल फ़ोन नीचे की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर सीधा करना है तो इस तरह से हम इसे एकदम स्ट्रेट करेंगे एंड देन इसे हम टाइट कर देंगे। ठीक है, बाकी आप इस तरह से इसे कहीं पे भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो। तो ये ट्राइपॉड का काफ़ी अच्छा फीचर है। आपका फ़ोन एकदम सेफ रहता है इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन में गिर जाएगा। वहीं अगर आप हाथ से मोबाइल फ़ोन किसी से पकड़वा करके रिकॉर्डिंग करोगे तो हाथ हमेशा बंदे का शेक होता रहता है, आपका वीडियो हमेशा हिलता रहेगा। इसलिए हमें हमेशा ट्राइपॉड का यूज़ करना चाहिए। अब एक अच्छे वीडियो के साथ में आपका ऑडियो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप वीडियो में क्या बोल रहे हो, अगर वो साफ नहीं सुनाई देता है ऑडियंस को, तो आपका वीडियो बेकार माना जाता है। एक साफ ऑडियो कैसे आता है, अभी राइट नाउ जो आप आवाज़ सुन रहे हो ना, ये जो मेरा मोबाइल फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ, उसमें जो माइक्रोफोन पहले से आता है ना, उसकी आवाज़ है। आपको समझ में आ रहा हो कितना ज़्यादा इसमें नॉइज़ है, थोड़ा इको वगैरह भी आ रहा है, मतलब ऑडियो क्लियर नहीं है।
अब जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना DJI का माइक, यहाँ पर मैंने अटैच कर रखा है। तो आप देखो ऑडियो कितना क्लियर है, बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा नहीं होगा, इको ज़्यादा नहीं हो रहा होगा। तो जो माइक्रोफोन राइट नाउ अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम पे वीडियो को शूट करने के लिए, ये है DJI का माइक। हालांकि काफ़ी महंगा माइक है, शायद मैंने 33 से 34 हज़ार रुपये का ख़रीदा था। इसमें मुझे 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिलता है। ट्रांसमीटर रिसीवर क्या होता है, इस DJI माइक को ख़रीदने से पहले मैंने ये बोया का वायरलेस माइक ख़रीदा था, ये आप देख रहे हो। तो यहाँ पर ना एक रिसीवर होता है और 2 ट्रांसमीटर होते हैं। क्या है रिसीवर, क्या है ट्रांसमीटर, मैं आपको समझाता हूँ। अभी राइट नाउ जो मैंने यहाँ पर ये लगा रखा है ना, ये ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर मतलब जो मैं बोलूँगा मेरी आवाज़ को ये रिसीवर तक भेजेगा। रिसीवर मैंने कहाँ लगाया है, अपने कंप्यूटर में। ये देखो, ये मेरे DJI माइक का रिसीवर लगा हुआ है जो मेरी आवाज़ को रिसीव कर रहा है और फिर सीधा ये मेरे कंप्यूटर में भेज रहा है। ठीक है, तो राइट नाउ अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हो ये मेरे DJI माइक का है। इससे पहले मैं यूज़ करता था बोया का माइक। DJI माइक जो है वो 33,000 रुपये के आसपास का था। ये वाला माइक मैंने शायद 14,000 का लिया था। बट इससे भी सस्ता माइक ये वाला है, ये आई थिंक लेवलियर माइक कहलाता है और 500 रुपये के अंदर आ जाता है। ये एक केबल्ड वाला माइक है, मतलब वायर्ड माइक कहलाता है। इसमें केबल मिलती है, यहाँ से आप इसको इंसर्ट कर दो अपने मोबाइल फ़ोन में, और ये जो आपको माइक यहाँ पर दिख रहा है ना, इसे हम सीधा सीधा अटैच करते हैं अपने कॉलर में इस तरह से। ये हमारा अटैच हो जाता है और इस केबल को आपने मोबाइल फ़ोन में अटैच कर दोगे। अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि इसकी लेंथ लिमिटेड होती है। वायर है भाई, आपने मान लो ट्राईपॉड पे अपना मोबाइल फ़ोन अटैच कर रखा है और फिर आपने इसे ऐसे इंसर्ट कर दिया, आप ज़्यादा दूर जा करके फिर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि केबल की एक डेफिनेट लेंथ है, आप उससे ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। जबकि जो वायरलेस माइक होता है ना, 50-60 मीटर तक आराम से इसकी रेंज कैप्चर होती है। इसलिए हम लोग अभी राइट नाउ वायरलेस माइक यूज़ करते हैं। या जब मैं इंडोर शूटिंग करता हूँ, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर जो वीडियो शूट होते हैं, तो मुझे एक जगह बैठ के शूट करना होता है, तो उस केस में मैं ये वाला माइक यूज़ करता हूँ। यह है रोड का NT USB, ये भी केबल इसमें दी होती है, मतलब ये भी वायर्ड माइक है, लेकिन मुझे कहीं ज़्यादा मूव नहीं करना है। एक जगह कैमरा सेट कर दिया मैंने और मेरी ऑडियो में रिकॉर्ड हो रही है। तो वायर्ड माइक तब आपका काम का होता है जब हमें एक जगह बैठ के खड़े होकर शूटिंग करनी है। बट अगर आपको व्लॉगिंग वगैरह करनी है, आपको घर के बाहर जाकर के ऑडियो रिकॉर्ड करना है, वीडियो शूट करना है, तो उस केस में हमें फिर वायरलेस माइक यूज़ करना चाहिए। अब कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास इस तरह का कोई भी एक वायरलेस माइक है, ठीक है। ये मेरी सेल्फी स्टिक आ गई। सेल्फी स्टिक में पहले से ही ये स्क्रू दिया होता है, तो हम सीधा जो मेरा मोबाइल फ़ोन होल्डर है ना, इसे मैं इस तरह से इसमें कस लूँगा। ये इस स्क्रू की हेल्प से ऐसे कस जाता है। नाउ अब यहाँ पर अपना हम मोबाइल फ़ोन अटैच करेंगे। तो जैसे मेरे पास ये वाला मोबाइल फ़ोन है, इसको मैंने इस तरह से अटैच कर लिया, ये कस गया, ठीक है। रिसीवर हमें लगाना होता है मोबाइल फ़ोन में, ये रिसीवर लग गया जो हमारी ऑडियो को रिसीव करेगा, और ट्रांसमीटर तो हम अपने कॉलर में लगाते हैं जो ऑडियो को ट्रांसमिट करता है। अब इस केबल की हेल्प से आप क्या करोगे, यहाँ पर इंसर्ट करना है आपको ये केबल, और ये वाली जो केबल है इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ इस तरह से अटैच कर लेते हो ऐसे। तो ये हमारा एक व्लॉगिंग वाला सेटअप रेडी हो गया। ये मोबाइल फ़ोन है, इसका कैमरा हमारे लिए कैमरे का काम करेगा। ये हमारे पास एक माइक्रोफोन का हमने रिसीवर सेट कर दिया है जो हमारी ऑडियो को रिसीव करेगा, और ये जो एक ट्रांसमीटर होने वाला है इसे हम अपने कॉलर में लगा लेंगे। तो जो कुछ यहाँ से बोलेंगे वो ये वाला रिसीवर रिसीव करेगा और उस ऑडियो को हमारे वीडियो जिसमें शूट हो रहा है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर उसके साथ सिंक्रोनाइज करता जाता है। तो अब इस केस में जो मोबाइल फ़ोन का माइक्रोफोन है वो काम नहीं करेगा, बल्कि जो हमारा माइक्रोफोन है जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है वो काम करता है। फिर आपको करना कुछ नहीं है, बस सेल्फी स्टिक को इस तरह से आप बढ़ा लो, और ये जो हमारे पास स्क्रू दिया है, अगर मुझे मान लो मोबाइल फ़ोन अपनी तरफ थोड़ा झुकाना है तो ऐसे कर लूँगा मैं, देन फिर इसको टाइट कर देते हैं एंड शुरू हो जाते हैं। हे दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आया हूँ एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इस तरह से देखो व्लॉगिंग का सेटअप किया जाता है। ये एक्सेसरी आपकी व्लॉगिंग के काम आती है। आपको व्लॉगिंग के लिए बड़ा ट्राइपॉड लेने की जरूरत नहीं है, बट एक वायरलेस माइक्रोफोन आपके पास होना ही चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको ये 14-15 हज़ार रुपए का या 30-35 हज़ार रुपए का माइक्रोफोन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा सबसे सस्ता माइक्रोफोन जो कि वायरलेस माइक्रोफोन होता है वो आप कैसे ले सकते हो। तो हमारा व्लॉगिंग वाला सेटअप तो देखो कंप्लीट हो गया। मैंने काफी सारे फिल्म मेकर के मुंह से इस बात को सुना है कि अगर आपका कैमरा महंगा ना हो, आपका कैमरा अच्छा ना हो तो भी चलेगा, बट अगर आपका लाइटिंग सेटअप बढ़िया है ना तो आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही शानदार आती है। अभी राइट नाउ आपकी वीडियो बहुत खराब सा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये राइट नाउ जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं ये नॉर्मल रूम लाइट पे है। ये सीलिंग में जो आप देखोगे यहाँ पर ना, तो ये बेसिकली मतलब जो नॉर्मल सी लाइट होती है फॉल सीलिंग वाली वो लगी हुई है। अब मैं आपको लाइटिंग इफेक्ट दिखाता हूँ। एलेक्सा, व्हाइट लाइट्स ऑन करो। ठीक है।
तो ये मेरा पहला सॉफ्ट बॉक्स ऑन हो गया, एकदम वाइट लाइट मैंने गोडॉक्स की यहाँ पे लगाई है जो ऑन हो गई है। अब दूसरी लाइट में ऑन करके आपको दिखाता हूँ, आपको वीडियो क्वालिटी समझ में आएगी। एलेक्सा येलो लाइट्स ऑन करो। ठीक है। अभी आप देखो इस वीडियो की क्वालिटी कितनी शानदार हो गई। जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, बड़ा महंगा कैमरा है, लेकिन लाइटिंग सही नहीं चल रही थी तो एकदम वीडियो क्वालिटी बेकार थी। जैसे मैंने लाइट्स को प्रॉपर तरीके से ऑन किया है तो एकदम देखो वीडियो क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो गई। एक बार मैं अपने रूम की जो लाइट है ना, जो फॉल सीलिंग वाली लाइट्स है, उन्हें भी ऑफ करवाता हूँ। जरा लाइट बंद कर दो जाके। तो ये आप देखो रूम्स की मैंने सारी फॉल सीलिंग की लाइट ऑफ करवा दी है, उसके बाद भी वीडियो क्वालिटी कितनी शानदार है। तो आपके लाइटिंग सेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आप ये कहोगे भाई कि सर आपके पास तो बड़ी महंगी महंगी लाइट है। ऑफ कोर्स मैंने बहुत महंगी लाइट यहाँ पे यूज़ की है। ये है गोडॉक्स का वाइट सॉफ्ट बॉक्स, और गोडॉक्स की आई थिंक ये 15-16 हज़ार रुपये की लाइट मैंने मंगवाई है। और ये जो दूसरी लाइट है ना येलो, ये वार्म वाइट लाइट है, ये भी गोडॉक्स की 11 या 12 हज़ार रुपये के आसपास की आई थी। ये दोनों सॉफ्ट बॉक्स मैंने जस्ट अभी अपग्रेड किए हैं इसी साल, बट इससे पहले मैं जुगाड़ वाली लाइट यूज़ करता था। तो अब आपको क्या करना है, आपको इतनी महंगी लाइट्स वगैरह नहीं खरीदनी है। मैं कभी नहीं चाहूँगा इतने पैसे आप लाइट्स में फंसा दो। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो हर वो काम करेंगे जो हमारा जुगाड़ से हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास है ये एक स्टैंड। ये आप जो स्टैंड देख रहे हो 200-250 रुपए का स्टैंड आता है ये, और बड़े कमाल का है। स्टार्टिंग के डेज में मैंने इस स्टैंड को बहुत यूज़ किया है। ये कैसे काम करेगा मैं आपको समझाता हूँ। इसकी लेग्स को हम इस तरह से देखो पहले एक्सटेंड करते हैं। ये शायद आपको ट्राइपॉड जैसा दिख रहा होगा, बट ये ट्राइपॉड नहीं है। इस तरह से इसके लेग्स को हम ऐसे एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। नाउ इसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर देखो स्क्रू दिया होता है, आप इसको लूज करोगे तो हाइट ऐसे इंक्रीज हो जाएगी। आपको लग रहा होगा इसका लाइटिंग में आखिर क्या रोल है, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देन इसकी हाइट भी आप इस तरह से इंक्रीज कर लेना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको महंगी कोई भी लाइट नहीं खरीदनी है। सिंपल मार्केट जाना, जो आपके यहाँ ट्यूबलाइट आती है अच्छी क्वालिटी वाली, वो ट्यूबलाइट खरीदो। 250-300 रुपए की आएगी। 2 ट्यूबलाइट आपको खरीदनी है, और ये 2 स्टैंड आपके पास होने चाहिए। ट्यूबलाइट को यहाँ पे खड़ा कर देना और टेप से इसको बस रोक देना। एक टेप ऊपर लगाना, एक टेप नीचे लगा देना। ट्यूबलाइट के तार को कनेक्ट कर देना और आपकी लाइट जल जाएगी। 2 स्टैंड की हमें जरूरत पड़ेगी और 2 ट्यूबलाइट हमें चाहिए। अच्छा, ट्यूबलाइट अच्छी क्वालिटी की लेके आना, जो एलईडी वाली होती है, और वार्म वाइट कलर लेना। मतलब ये बिल्कुल प्योर वाला जो वाइट है ना, ये आपको नहीं लेना है, बल्कि वो जो येलो टाइप का कलर होता है ना, मतलब सूरज जैसा येलो नहीं, वार्म वाइट कलर की ट्यूबलाइट आती है, वो लेना। अब वार्म वाइट लेने का फायदा ये होता है, जैसे मान लो मेरा कलर अभी ना बहुत ज्यादा फेयर नहीं, बहुत गोरा नहीं हूं मैं, बट जब मैं येलो टाइप के लाइट यूज करता हूं ना, तो मेरा कलर काफी फेयर दिखाई देता है। तो अगर आपका कलर भी थोड़ा सा मतलब डल है, या विटिश टाइप का है, या डार्क स्किन टोन है, तो उस केस में वार्म वाइट लाइट आपके बड़े काम आती है। तो 2 ट्यूबलाइट हमें यूज करनी है। अच्छा, लाइटिंग सेटअप वगैरह कैसे करना है, कहां पे लाइट लगानी है, वो सब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं ये सारी सस्ती चीजें आपको कहां पे मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पर, और जहां जहां जो चीजें मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो आप ले लेना, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। आपको लगे सब कुछ फ्री में हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। एक मजदूर भी मार्केट में काम करने जाएगा ना, तो उसे भी फावड़ा और जो भी दुनिया में तशला वगैरह खरीदना पड़ता है, वो इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली एक यूट्यूबर बनने के लिए आपके पास वो सारे टूल्स होने चाहिए जो आपकी यूट्यूब जर्नी में हेल्प करेंगे। बिना मोबाइल फोन या कैमरे के आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे वीडियो रिकॉर्डिंग। बिना माइक के आप अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। बिना ट्राइपॉड के आप कैमरा अटैच नहीं कर पाओगे, और बिना लाइटिंग के आप दिखाई नहीं दोगे। तो ये 3-4 चीजें तो बड़ी मैंडेटरी हैं। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीजें सस्ती कहां से मिलती हैं। अब वैसे अगर आप अमेजन पे ढूंढने जाओगे ना, तो चीजें बड़ी महंगी मिलती हैं। आपको समझ में भी नहीं आएगा कौन सा ट्राइपॉड लेना चाहिए या कौन सा मोबाइल होल्डर लेना चाहिए। तो मैंने पूरी एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना रखी है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना है। आपको सिंपली अपना वेब ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे ये वाला URL ओपन करना, amazon.in/shop then /SADDAMKASSIM। ये वाला URL आपको टाइप करना है और आप एंटर पुश कर देना। तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो देखो यहाँ पे 24 आइटम्स यूट्यूब रिकॉर्डिंग किट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इस पेज के ऊपर 24 ऐसे आइटम्स मैंने रखे हुए हैं जो आपकी यूट्यूब जर्नी में काम आएंगे। जैसे ट्यूबलाइट्स है, अगर आप मान लो लोकल मार्केट में नहीं देख पा रहे ट्यूबलाइट, तो ये फिलिप्स की लाइट आप खरीद सकते हो, 20 वॉट की है, 384 रुपए की एक लाइट पड़ती है। लोकल मार्केट में सस्ती मिलती है, तो एक बार जाके शॉप पे जरूर देख लेना। बाकी ये महंगी वाली गोडॉक्स लाइट है, स्टार्टिंग में आपको ये सब चीजें नहीं लेनी है। हाँ, रही बात ट्राइपॉड की, मतलब जो सेल्फी स्टिक वाला ट्राइपॉड है जो मैं यूज करता हूँ व्लॉगिंग वगैरह के लिए, तो आप ये वाला ले सकते हो। जैसे हम्बल का है
249 रुपीज़ का। हालांकि इसके फीचर ज़रूर आप चेक कर लेना भाई कौन से फीचर आपको इसमें मिलते हैं, क्योंकि इसमें आई थिंक मुझे वो 1/4 वाला जो स्क्रू है ना वो नहीं मिलता है। अगर थोड़ा सा आपका बजट ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली यूलेंजी वाली स्टिक लेना, ये वही स्टिक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इसका प्राइस गिर गया है, जब मैंने लिया था बहुत महंगा था, अब 1299 रुपए की आ रही है। इसमें आप कैमरा भी अटैच कर सकते हो, इसमें आप मोबाइल फोन वगैरह भी अटैच कर सकते हो और काफ़ी ड्यूरेबल है, मजबूत है ये। देन यहाँ पर देखो ये रहा माइक्रोफोन, 699 रुपए का वायरलेस माइक्रोफोन है जो आपके आईफोन में भी काम करेगा, टाइप सी को भी सपोर्ट करता है और माइक्रो यूएसबी को भी सपोर्ट करता है। तो ये वाला माइक्रोफोन आप ले सकते हो स्टार्टिंग में। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो फिर आप ये ग्रेनारो का माइक भी ले सकते हो, 2500 रुपए का आता है। और अगर आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है तो भाई मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप बोया का माइक ले लेना, या फिर ये DJI वाला जो माइक है ना वायरलेस माइक, ये बहुत बेहतरीन माइक है। और अगर आपको इंडोर रिकॉर्डिंग करनी है, मतलब एक ऑफिस में या घर में बैठ के रिकॉर्डिंग करनी है, तो इससे बढ़िया कोई माइक नहीं। रोड का एंटी यूएसबी, ये भी मैंने यहाँ पे देखो लिस्ट कर दिया, ये रहा एंटी यूएसबी। अभी 20,000 रुपए का हो गया है, जब मैंने लिया था 18,000 रुपए का था। लाइटिंग वाइटिंग चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। रही बात स्टैंड की, तो मैंने यहाँ पे देखो स्टैंड भी ऐड कर रखा है। ये रहा 225 रुपए का स्टैंड पड़ेगा, जिस पर आप अपनी ट्यूबलाइट को अटैच करोगे टेप की हेल्प से, और थोड़ी सी वायर खरीद लेना, तो वायर लगा के आप ट्यूबलाइट को चालू कर सकते हो। ट्राइपॉड की बात करें, अगर आपको इंडोर शूटिंग करनी है, आपको ट्राइपॉड चाहिए, जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, तो ये वाला ट्राइपॉड सबसे सही रहेगा। मेरे पास डिजिटेक का ट्राइपॉड है जो तकरीबन 1600-1700 रुपए का आता है, बट यहां पे ये 899 रुपए का SYVO वाला मिलेगा। इसे आप यूज कर सकते हो, ये भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। तो सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो एक यूट्यूब जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे और लगेंगे ही लगेंगे, आप उन्हें इस वाले पेज पे आगे एक्सप्लोर कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। और टाइम बाय टाइम इस पेज को मैं अपडेट भी करूंगा। जो भी सस्ता आइटम मुझे अमेजन पे मिलेगा जो आपकी यूट्यूब जर्नी में आपके काम को आसान करेगा, आपके पैसे बचाएगा, वो इस पेज में मैं टाइम टाइम पे ऐड करता रहूंगा। तो मेक श्योर URL एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूं, amazon.in then/SHOP then/ मेरा नाम आप टाइप कर दोगे सद्दाम कासिम, तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन कर लेना और ये रहा YouTube रिकॉर्डिंग किट। ये Amazon के ऊपर मेरा पेज ऑलरेडी बना हुआ है और ये सारे प्रोडक्ट्स मैं रेकमेंड करता हूं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा भाई किस किस तरह के टूल्स YouTube जर्नी में इस्तेमाल होते हैं। छोटे से छोटा आइटम जैसे कि मोबाइल फोन होल्डर काफी बढ़िया चीज है, ये छोटी सी सेल्फी स्टिक एक्सटेंड हो जाती है, ट्राइपॉड में भी इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। देन इसके बाद हमने जो क्लैंप प्लेट थी उसके बारे में भी जाना, माइक्रोफोन्स के बारे में जाना, ट्रांसमीटर रिसीवर क्या होता है वो जाना, सेटअप वगैरह कैसे करना है वो जाना। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा भाई आप लाइटिंग वगैरह कैसे सेटअप करोगे, वीडियोस को कैसे शूट करना होता है, एंड देन उसके बाद हम वीडियो को एडिट करना सीखेंगे भाई कौन से सॉफ्टवेयर बेहतर है जिसकी हेल्प से आप अपने वीडियोस को एडिट करोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।